नमस्कार दोस्तों। सच्चा प्रेम मुक्ति है, ओशो। तो हुआ यूं, मुल्ला नसरुद्दीन घर आए, अखबार पढ़ने बैठ गए। सभी पति बैठते हैं, यही तो पति धर्म है कि घर में आओ और जल्दी से अखबार उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि और कहां छिपें। कोई जगह नहीं मालूम होती जहां छिपा जाए। पत्नी ने चौतरफा राज किया है और हम बेचारे क्या करें। ये बेचारे अखबार पढ़ें या फिर अखबार लेके इधर उधर घूमते रहें, चाहे पढ़ें या ना पढ़ें। मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि जाहिर था उल्टा अखबार पकड़े बैठा था, तो पढ़ तो नहीं रहा था। पत्नी गर्म हो गई, पत्नी भन भना गई। उसने कहा, हद हो गई यार, ये तो तुम अखबार पढ़ भी नहीं रहे, तुम उल्टा अखबार लिए बैठे हो, तो पढ़ कैसे रहे हो। और लगी चिल्लाने, एकदम शोरगुल मचा दिया। अब तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं। पत्नियों के तर्क का कोई हिसाब नहीं है। कहां अखबार, अरे उल्टा ही तो पढ़ रहा है, तो पढ़ने दो। उल्टी खोपड़ी का ये समझो, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। बेचारा सिर्फ उल्टा अखबार लिए पढ़ रहा है, निर्दोष है, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, कोई हिंसा तो नहीं कर रहा, ना कोई हड़ताल कर रहा है, ना कोई घेराव कर रहा है, ना कोई आंदोलन कर रहा है। चुपचाप बैठा उल्टा अखबार पढ़ रहा है। इसमें किसी का क्या बिगड़ रहा है। अरे उल्टा अखबार पढ़ रहा है, समझो ध्यान कर रहा है। मगर पत्नी तो बिगड़ गई। तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ मुझसे बचना चाहते हो। तुम्हें मेरा चेहरा देखने में कष्ट होता है। और पहले तुम मुझसे कहते थे, आह तू क्या है, पूर्णिमा का चांद भी तेरे सामने फीका है। और अब उल्टा अखबार पढ़ रहे हो। तुम्हें मुझसे अब जरा भी प्रेम नहीं रहा। और दहाड़ मार के रोने लगी। पत्नियों का क्या भरोसा, कब क्या करने लगे। इसीलिए तो पुरुष निरंतर सदियों से कहता रहा है, स्त्री को कभी कोई समझ नहीं पाया। गलत। स्त्री को समझ सकते हो, पत्नी को नहीं समझ सकते। ये गलत बात कह रहे हो। स्त्री को समझा जा सकता है, पत्नी को समझना मुश्किल है। स्त्री को समझने में क्या कठिनाई है, सीधा साधा मामला है, कोई अड़चन नहीं। हां, मगर पत्नी को समझना बहुत कठिन है। और क्यों? क्योंकि तुम पति बने बैठे हो। तुम पति बन गए। पति का मतलब तुमने माना मालिक। तो बेचारी पत्नी क्या करे। तो फिर पत्नी का क्या मतलब। पत्नी का फिर वही मतलब जो पति से तनतनी रहे, और रहेगी ही। जब तुम पति बनकर बैठ गए तो वो क्या करे, वो तो तनतनी रहेगी ही। पत्नी तन गई, जोर से रोने लगी। अब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं रहा नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने अखबार बंद किया और कहा, फजलू की मां कैसी बातें कर रही हो। अरे मुझे प्रेम है, 1000 बार कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे प्रेम है। और तेरा चेहरा पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर है।
और तेरे शरीर की सुगंध फूलों से भी ज्यादा महकदार है। फिर कहता हूं कि मुझे तुझसे प्रेम है। और फिर अब अपना मुंह बंद कर और मुझे अखबार पढ़ने दे। अब क्या करो, मजबूरी है तो कहना पड़ता है कि प्रेम है। मगर असलियत कहां तक छिपाओगे, वो तो निकल ही आती है। अपना मुंह बंद कर, अब बहुत हो चुकी बकवास, और मुझे अखबार पढ़ने दे। अरे शांति से एक घड़ी भर बैठ के पढ़ लेने दे। थका मांदा दफ्तर से आया हूं और इधर प्रेम का राग। न समय का कोई ध्यान, न ऋतु का कोई सवाल, बस प्रेम का राग। बचपन से लेके बुढ़ापे तक यह सिलसिला जारी है। सबके पीछे मूल कारण है कि हम प्रेम पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मां बाप कोशिश करते हैं, पति पत्नी कोशिश करते हैं, फिर बच्चे कोशिश करते हैं। हम प्रेम को एक दूसरे पर मालकियत का साधन बनाते हैं, जबकि सच ये नहीं है। प्रेम किसी पे हक जताने को नहीं कहते। सच्चा प्रेम तो मुक्ति है। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।